तो आप सभी का बिरसा एकेडमी में मैं लक्ष्मण हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था, जिससे जेपीएससी एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो शासन व्यवस्था से करीब 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक प्रश्न जेपीएससी में पूछे जाते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की है? तो वो है संथाल जनजाति की। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम सभी देखेंगे संथाल जनजाति के बारे में। तो संथाल जनजाति के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की प्रथम जनजाति है। तो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है तो प्रथम और दूसरी कौन है? तो प्रथम जनजाति गोंड हो गया और दूसरी भील हो गया और तीसरी संथाल हो गया। संथाल झारखंड में कुल जनजातीय आबादी में 35% इसकी जनसंख्या है। संथाल जनजाति की मुख्य केंद्र संथाल परगना क्षेत्र हो गया। मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथाल जनजाति में हम लोग देखते हैं, यह मांझी परगना शासन व्यवस्था सोरिया पहाड़ी जनजाति से अपनाई गई है। तो क्वेश्चन सर्वप्रथम जेपीएससी में पहले पूछा जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है कि संथाल जनजाति में जो शासन व्यवस्था है, मांझी शासन परगना व्यवस्था, वो किस जनजाति से अपनाई गई है? तो इसकी आंसर होगी सोरिया पहाड़ी से अपनाई गई है। मांझी परगना शासन व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये 4 स्तरीय शासन व्यवस्था प्रणाली थी। प्रथम आंतो, द्वितीय देश मांझी, तृतीय परगना, चतुर्थ में दिसुम परगना होता है। ग्राम को आंतो संथाल जनजाति में कहा जाता है। 5 से 8 गांवों को मिलाकर के एक देश मांझी प्रशासन बनता है और 15 से 20 गांवों को मिलाकर के एक परगना का निर्माण होता है। अब पूरी संथाल जनजाति में एक दिसुम परगना होता है, उसे जिसका प्रधान दिसुम परगनेत होते हैं। तो दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे आंतो ग्राम से। तो संथाल जनजाति में गांव को या ग्राम को आंतो कहा जाता है और ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। मांझी और धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। नायके जो संथाल जनजाति में पूजा अनुष्ठान, धार्मिक जितना भी पूजा पाठ वगैरह होता है गाँव में, वो नायके के द्वारा किया जाता है और नायके के सहयोग के रूप में एक पुराण नायके होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मांझी शासन परगना व्यवस्था में नायके के सहयोगी को क्या कहते हैं? तो उसे हम कुड़ाम नायके कहते हैं। ग्राम स्तर पे मांझी के कई प्रकार के सहयोगी होते हैं, जिसमें होते हैं परमानी, जोग मांझी, गुड़ाई, भगदो परजा। जिन सभी का कार्य अलग अलग है। ये सभी मांझी को किसी भी बैठक में सहयोगी होते हैं। बात करेंगे परमाणिक को, तो ये इसे उप मांझी कहा जाता है। उप मांझी मतलब कि मांझी के अनुपस्थिति में अगर बैठक होती है पंचायत में या अखड़ा में, कहीं भी बैठक होती है, तो उस समय प्रभारी मांझी का परमाणिक संभालेगा। तो पूछा जाता है कि मांझी शासन व्यवस्था में जब मांझी उपस्थित रहेगा तो उसका कार्यकाल कौन सा मानेगा? ऑप्शन देगा जोग मांझी, गुड़ाई, भगदो परजा, प्रमाणिक। तो वहां पे प्रमाणिक हो जाएगा, क्योंकि प्रमाणिक मांझी शासन परगना व्यवस्था में उप मांझी होता है। जोग मांझी या एक उप सचिव होता है। लेकिन दोस्तों जोग मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक बहुत बड़ी पद होती है, क्योंकि जोग मांझी को युवाओं का नेता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था में शादी विवाह, युवाओं की समस्याओं आदि जो प्रकार की जो विवाह संबंधित समस्याओं का निपटारा कौन करता है? तो जोग मांझी, नॉट मांझी। उसका शादी विवाह जैसे मामलों का निपटारा जोग मांझी के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन जोग मांझी से यही बनता है दोस्तों, इसीलिए इसे युवाओं का नेता भी कहा जाता है संथाल जनजाति में, क्योंकि युवाओं की जैसे समस्या युवाओं में शादी ब्याह की उत्पन्न होती है, तो ये जोग मांझी के द्वारा फैसला सुनाया जाता है शादी ब्याह में। गुड़ाई ये एक सचिव होता है, इसे सचिव का पदभार मिला है। साथ ही यह संदेश वाहक का भी कार्य
करता है। संदेशवाहक करीब सभी जनजाति में संदेशवाहक का कार्य गुड़ायत नहीं करता है, सिर्फ ढोकलों और शासन व्यवस्था में डाकुआ करता है। तो संदेशवाहक हो गया गुड़ायत। भगदो प्रजा कुछ गांव के वरिष्ठ व्यक्ति जो सलाह देते हैं मांझी को, जिन्हें ज्ञान होता है, वो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को भगदो प्रजा कहा जाता है और उसने वो भी मांझी को सहयोगी करते हैं। तो ग्राम स्तर पर हम लोग देखें दोस्तों कि ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, नायके कहते हैं। सहयोगी नायके का सहयोगी को क्या कहते हैं, कुड़ाम नायके कहते हैं। मांझी के सहयोगी में हम लोग देखें दोस्तों प्रमाणिक, जिसे उप मांझी कहा जाता है, मांझी के अनुपस्थिति में सारा कार्यकाल प्रमाणिक करता है। जोग मांझी जो शादी विवाह आदि समस्याओं का फैसला सुनाता है, उसे जोग मांझी कहते हैं। गुड़ायत देखें, यह एक सचिव पद होता है और ये संदेशवाहक का भी कार्य करता है। भगदो प्रजा ये भी देखें वरिष्ठ नागरिक होते हैं मांझी के सहयोगी के रूप में। उसी प्रकार 5 से 8 गांव को मिलाकर के एक देश मांझी शासन प्रशासन का पद निर्माण होता है। एक 5 से 8 गांवों को मिलाकर के एक देश मांझी प्रशासन बनता है, जिनके मुख्य प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी होते हैं। ये देश मांझी प्रशासन में फैसला सुनाते हैं। 15 से 20 देश मांझी प्रशासन को मिलाकर के एक परगना का निर्माण होता है। परगना का प्रधान परगनेत होता है। परगनेत का सहयोगी देश मांझी, जोग मांझी सभी वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन परगनेत का फैसला सर्वन्यायिक होता है। परगनेत सबसे बड़ा फैसला जो संथाल जनजाति में बिटलाहा होती है वो परगनेत के द्वारा ही सुनाई जाती है। मांझी तो गांव में समस्याएं आती है, देश मांझी प्रशासन में समस्याएं आती है, लेकिन अंतिम निर्णय अगर कोई निर्णय होता है तो वो परगनेत का निर्णय होता है बिटलाहा पद का सुनाने में। उनके ऊपर दिसुम परगना पद होता है। पूरे संथाल जनजाति में जब एक बहुत बड़ी एकता स्थापित है, ये सामाजिक एकता सभी के बीच में स्थापित है, तो एक दिसुम परगना का निर्माण किया गया है, उसे दिसुम परगनेत कहा जाता है। जैसे संथाल जनजाति में बात करेंगे तो हमारे झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन, वो उन्हें दिसुम गुरु कहा जाता है झारखंड। तो वही दिसुम परगनेत संथाल जनजाति में एक पद होता है। दिसुम परगना का जो प्रधान होता है उसे दिसुम परगनेत कहते हैं। और कुछ मुख्य बात करेंगे दोस्तों। एक आता है संथाल जनजाति में लासेर टंगाई। यह भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, लासेर टंगाई क्या है। तो ये गांव संथाल जनजाति को जो सुरक्षा प्रदान करता है, रात्रि में जो गांव की चौकीदारी जिसे कहते हैं, रात्रि में जो गांव की सुरक्षित पहरेदारी करता है, वो उसे हम लोग लासेर टंगाई संथाल जनजाति में कहते हैं। संथाल जनजाति में दोस्तों सबसे बड़ी सजा बिटलाहा होती है, लेकिन सबसे छोटी सजा करेला दंड होती है। बिटलाहा सजा यानी गांव से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन करेला दंड में क्या होता है, संथाल जनजाति में एक करेला दंड होता है दोस्तों। करेला दंड अगर देखा जाए तो इस दंड के तहत संथाल जनजाति में 5 से 150 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। ये सबसे छोटी सजा करेला दंड है संथाल जनजाति में। और सबसे बड़ी सजा की बात करेंगे दोस्तों तो वो है बिटलाहा, जो कि बहुत बड़ी सजा, उसे समाज से बहिष्कार किया जाता है। इस कार्य यौन अपराध में ज्यादातर मामलों में बिटलाहा सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है संथाल जनजाति में सबसे छोटी सजा क्या है, तो वो करेला दंड है, जो जोग मांझी के या मांझी किसी के गांव स्तर पर मांझी के द्वारा दिया जाता है, छोटा सजा होता है। तो सबसे छोटा सजा संथाल जनजाति में करेला दंड होता है। संथाल जनजाति में 12 प्रकार के विवाह भी पाए जाते हैं, तो वो सभी हम लोग संथाल जनजाति में एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें संथाल जनजाति में हम लोग संक्षिप्त जानकारी देखेंगे कि संथाल जनजाति कितनी % पाई जाती है, इनका मुख्य संकेंद्रण क्या है, इनकी मूल निवासी संथाल जनजाति के कहाँ है। तो संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल के एक लाओत जगह है, पश्चिम बंगाल की एक जगह है लाओत, वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं संथाल जनजाति। तो ये दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान मांझी होता है, नायके धार्मिक प्रधान होता है, नायके का सहयोगी कुड़ाम नायके होता है,
मांझी के सहयोगी प्रामाणिक या पौराणिक होता है, जो कि मांझी के अनुपस्थिति में कार्य करता है। जोग मांझी जो उप सचिव होता है, शादी विवाह का फैसले का, शादी जैसी समस्याओं का फैसला जोग मांझी के द्वारा सुनाया जाता है। गुणायक जो सचिव होता है, संदेशवाहक का कार्य करता है। भगदुक प्रजा जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं। आंतों का तो गांव स्तर पे मांझी ग्राम प्रधान हो गया। 5 से 8 गांव को मिला करके देश मांझी प्रशासन बनता है, जिनके प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी होते हैं। 15 से 20 देश मांझी प्रशासन मिलाकर एक परगना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग परगनेट कहते हैं। दिसुम परगना एक बहुत सबसे बड़ी पद होती है, जिसके प्रधान दिसुम परगनेट होते हैं। ये लाओत जो हम लोग बताए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की एक जगह है लाओत, जहाँ संथाल जनजाति की मूल निवास स्थान माना जाता है। लालसेट टंगाई जो संथाल जनजाति के गांवों में जो सुरक्षा पहरेदारी करते हैं, उसे लालसेट टंगाई कहा जाता है। बिटलाहा एक बहुत बड़ी कठोर सजा होती है। करेला दंड संथाल जनजाति में सबसे छोटी जनजाति है। तो ठीक है दोस्तों, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ये अगर आप मैप के आधार पर अगर आप देख लिए तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब किसी भी पुस्तक को उठाकर देखिए, ये मैप को अगर देखिएगा तो यही मैप से सारी पुस्तक में संक्षिप्त टिप्पणी लिखा गया है। तो क्वेश्चन एक उदाहरण बताते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम के प्रधान को किसे कहते हैं संथाल जाति में, तो ये मांझी। तो वहां पे लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस मैप के आधार पर ही हम लोग वहां पे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पुनः धन्यवाद। आप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छी लगती हो, और कमेंट करके जरूर बताएं अगर। ठीक है दोस्तों, इतना ही। थैंक यू।